नमस्कार, स्वागत है आपका जीओवी प्राइम यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों पेंशन धारकों के मोबाइल फोन पर, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में और यूट्यूब की फीड में जंगल की आग की तरह फैल रही है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर पहली नज़र में किसी का भी दिल खुशी से झूम उठे। खबर है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अच्छे दिन आ गए हैं। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई है। दावे किए जा रहे हैं कि एक अर्जेंट मीटिंग में सब कुछ तय हो गया है और पेंशन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है। थंबनेल और हेडलाइन चीख चीख कर कह रहे हैं, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने मनाया जश्न। डीए बढ़ोतरी के साथ 8,000 रुपये मासिक पेंशन को मिली मंजूरी। इन दावों में कहा जा रहा है कि न केवल आपकी पेंशन को कई गुना बढ़ा दिया गया है, बल्कि आपको मुफ्त चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलेगा। साथ ही एक और बड़ी खबर का जिक्र किया जा रहा है कि 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को अब उनकी आखिरी तनख्वाह का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसके लिए एक नया पेंशन रूल भी लागू कर दिया गया है। यह सब सुनने में किसी सपने के सच होने जैसा लगता है। ये वह खबर है जिसका देश के लगभग 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक और करोड़ों अन्य कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा कर्तव्य केवल आप तक खबरें पहुंचाना नहीं है, बल्कि खबरों की तह तक जाकर उसकी सच्चाई को परखना और आप तक केवल प्रामाणिक, सत्यापित और ठोस जानकारी पहुंचाना है। इसलिए आज हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक करना छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इन तमाम वायरल हो रही खुशखबरी वाले दावों का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम पढ़ताल करेंगे कि ईपीएस 95 को लेकर हुई तथाकथित अर्जेंट मीटिंग का सच क्या है। क्या वाकई 8,000 रुपये और महंगाई भत्ते वाली पेंशन को मंजूरी मिल गई है? और क्या वाकई 30 साल की नौकरी पर 50% पेंशन वाला कोई नया नियम लागू हो गया है? आज इस कार्यक्रम में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम तथ्यों और केवल तथ्यों पर आधारित जानकारी आपके सामने रखेंगे। इसलिए अपने सभी पेंशन धारक मित्रों के साथ यह वीडियो साझा करना न भूलें, ताकि वे भी झूठी और भ्रामक खबरों के जाल से बच सकें और सच्चाई से वाकिफ हो सकें। तो चलिए, बिना किसी और देरी के आज की सबसे बड़ी पढ़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जो लाखों पेंशनरों के बीच उम्मीद की एक सुनामी ले आया है, यानी 8,000 रुपये मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी। दावा बनाम सच्चाई। 8,000 रुपये पेंशन का वायरल सच सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेशों में बड़ी ही खूबसूरती से एक कहानी बुनी गई है। कहानी यह है कि भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 में एक बड़ी बढ़ोतरी को अंतिम मंजूरी दे दी है। दावा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को सीधे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई की मार से बचाने के लिए इस 8,000 रुपये की राशि के ऊपर महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा। इन वायरल संदेशों में तारीखों का भी जिक्र है। कहा जा रहा है कि यह फैसला जुलाई 2025 में घोषित किया गया है और इससे देश के लगभग 71 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जो वर्षों से आर्थिक तंगी में जी रहे थे। यह कहानी यही नहीं रुकती। इसमें यह भी बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा संचालित यह योजना, जो 1995 में शुरू हुई थी, अब जाकर अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करेगी। इस बढ़ोतरी को दशकों तक का डीडीडीएचई मेहनत करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मात्र 1,000 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जो भोजन, दवा और किराए जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त थे, इसलिए यह 8,000 रुपये की नई पेंशन महंगाई भत्ते के साथ मिलकर सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। वायरल संदेशों में महंगाई भत्ते की गणना का फार्मूला भी समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI
के आधार पर महंगाई भत्ते का साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में समायोजन किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुद्रास्फीति के साथ पेंशन का तालमेल बना रहे। इस बदलाव को EPS 95 योजना को अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं के बराबर लाने वाला एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब हम इस आकर्षक कहानी से बाहर निकलकर तथ्यों की कठोर धरती पर कदम रखते हैं। GOV प्राइम की टीम ने इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला, हमने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी की गई हालिया प्रेस विज्ञप्तियों और सर्कुलर की जांच की, और हमने भारत सरकार के आधिकारिक सूचना स्रोत प्रेस सूचना ब्यूरो के आर्काइव्स को भी देखा। इन सभी आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों पर गहन पड़ताल करने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि 8,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और उस पर DA को मंजूरी दिए जाने का दावा पूरी तरह से असत्य, निराधार और भ्रामक है। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार की ओर से या EPFO की ओर से ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जुलाई 2025 में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे सनसनी फैलाने और शायद व्यूज पाने के मकसद से फैलाया जा रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि यह 8,000 रुपये का आंकड़ा आया कहां से? दरअसल यह आंकड़ा पेंशनभोगी संघों की मांगों का एक हिस्सा है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता या उससे अधिक किया जाए। यह उनकी मांग है, उनका संघर्ष है, लेकिन यह सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय नहीं है। किसी ने उनकी इस मांग को मंजूरी बताकर सोशल मीडिया पर फैला दिया और उम्मीदों के भूखे लाखों पेंशनधारकों ने इसे सच मान लिया। इसी तरह वायरल संदेशों में नई पेंशन योजना के विवरण को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। दावा किया जा रहा है कि यह संशोधित पेंशन योजना अपने आप लागू हो जाएगी। इसके लिए दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी और पैसा सीधे बैंक खाते में आ जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन भोगियों को केवल यह सुनिश्चित करना है कि उनका बैंक विवरण, आधार और KYC EPFO के पास अपडेटेड हो। इसकी शुरुआत के लिए मई 2026 की एक काल्पनिक समय सीमा भी दी जा रही है। दोस्तों, जब मूल दावा ही झूठा है तो उसके क्रियान्वयन से जुड़ी ये सारी बातें भी अपने आप झूठी हो जाती हैं। चूंकि सरकार ने ऐसी कोई बढ़ोतरी मंजूर ही नहीं की है, तो उसके मई 2026 तक लागू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सब एक काल्पनिक दुनिया का हिस्सा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यह सच है कि पेंशन में बढ़ोतरी सेवानिवृत्त लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। यह सच है कि 8,000 रुपये प्रति माह मिलने से वे अपनी स्वास्थ्य सेवा, किराने का सामान और अन्य जरूरी खर्चों को बेहतर ढंग से उठा सकेंगे। यह भी सच है कि DA यह सुनिश्चित करेगा कि समय के साथ पेंशन का मूल्य कम न हो, लेकिन यह सब तब होगा जब यह मेन लागू होगा। फिलहाल यह केवल एक सपना है, एक मांग है। इसे एक हकीकत के रूप में प्रस्तुत करना न केवल पत्रकारिता के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की भावनाओं के साथ एक क्रूर मजाक भी है जो हर दिन अच्छी खबर की उम्मीद में जीते हैं। कुछ वायरल पोस्ट में इस खबर को और विश्वसनीय बनाने के लिए चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि EPFO के फंड पर पार्टी DDHने वाला बोझ और सरकार द्वारा आंशिक सब्सिडी का वादा। यह सब केवल झूठ को सच की चाशनी में लपेटकर पेश करने की एक कोशिश है ताकि लोग इस पर आसानी से यकीन कर लें। इसलिए हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसी किसी भी खबर पर विश्वास न करें। EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का जो भी आधिकारिक फैसला आएगा, उसकी घोषणा देश के वित्त मंत्री या श्रम मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से की जाएगी। उसकी जानकारी EPFO अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर देगा। देश के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल उसे प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे। वह WhatsApp के फॉरवर्ड मैसेज या किसी गुमनाम YouTube चैनल के जरिए आप तक नहीं पहुंचेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े दावे की। 30 साल की नौकरी पर 50% पेंशन का नया रूल। यह दूसरा दावा भी कुछ इसी तरह के सनसनीखेज तरीके से परोसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पेंशन नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और एक नया रूल लागू कर दिया गया है, जिसके तहत
जिन भी कर्मचारियों ने 30 साल तक काम किया है उन्हें उनकी आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। इसे पुरानी पेंशन योजना की वापसी के एक नए रूप के तौर पर पेश किया जा रहा है और इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसा एक आकर्षक नाम भी दिया गया है। वायरल संदेशों में समझाया जा रहा है कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसमें कहा गया है कि चूंकि लंबे समय से ओपीएस की वापसी की मांग हो रही थी, इसलिए सरकार ने इसका एक नया रूप पेश किया है जो पुरानी और नई दोनों पेंशन व्यवस्थाओं का एक संतुलित मेल है। दावा है कि इससे रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित और भरोसेमंद आय का सहारा मिलेगा। इस दावे को समझाने के लिए पुरानी और नई पेंशन योजनाओं की तुलना भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे 2004 से पहले कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का लगभग आधा हिस्सा पेंशन में मिलता था और उन्हें अपनी सैलरी से कोई कटौती भी नहीं करनी पड़ती थी, और कैसे 2004 के बाद लागू हुई राष्ट्रीय पेंशन योजना में पेंशन की राशि बाजार के जोखिमों से जुड़ी होती है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम की कोई गारंटी नहीं होती। और इसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए यह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। दोस्तों, अब इस दावे की भी पड़ीरी पड़ताल करते हैं। क्या केंद्र सरकार ने वाकई ऐसी किसी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है? क्या वाकई यह नियम बन गया है कि 30 साल की सेवा पूरी करने वाले हर कर्मचारी को 50% पेंशन मिलेगी? हमारी गहन पड़ीरी पड़ताल में यह दावा भी पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यों से परे पाया गया है। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा या उसे लागू नहीं किया है। हाँ, ये सच है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर देश भर में, खासकर सरकारी कर्मचारियों के बीच एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस मांग के दबाव में सरकार ने एनपीएस की समीक्षा करने और इसमें सुधार के रास्ते सुझाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अवश्य किया है। यह समिति इस बात पर विचार कर रही है कि क्या एनपीएस में कुछ ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कर्मचारियों को एक न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन दी जा सके। इसी विचार विमर्श के दौर में मीडिया में और नीतिगत गलियारों में कई तरह के सुझाव चल रहे हैं। उन्हीं में से एक सुझाव यह भी है कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान हो, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन आखिरी सैलरी के 40 से 50% तक निश्चित हो। शायद इसी विचाराधीन सुझाव को किसी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नाम देकर उसके लागू हो जाने की झूठी खबर फैला दी। यह जानना बेहद जरूरी है कि 30 साल की नौकरी पर 50% पेंशन का नियम पुरानी पेंशन योजना का एक सिद्धांत था। यह कोई नया नियम नहीं है जिसे अब लागू किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए था और इसका ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से कोई सीधा संबंध नहीं है। ईपीएस 95 की पेंशन की गणना का एक अलग फार्मूला है जो सेवा के वर्षों और पेंशन योग्य वेतन पर आधारित होता है। दोनों को एक साथ मिलाना और यह दावा करना कि यह नया रूल सभी के लिए आ गया है, केवल और केवल भ्रम पैदा करना है। अगर आपका वेतन 40,000 रुपये था तो आपको 20,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, या अगर आपका वेतन 10,000 रुपये था तो आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह उदाहरण देकर लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह पूरी तरह से काल्पनिक है। अभी तक ऐसा कोई भी नियम केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी और यदि कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। इसमें अभी समय लग सकता है। तो फिर वास्तविक स्थिति क्या है? दोस्तों, इन झूठे दावों के कोहरे को हटाने के बाद अब यह समझना जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक आज भी एक सम्मानजनक पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष वास्तविक है, उनकी पीड़ा वास्तविक है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 दिवसीय आंदोलन हुआ। हमने देखा कि कैसे 25 से ज्यादा सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर पेंशनरों की मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये वास्तविक प्रयास किए जा रहे हैं। पेंशनरों की मुख्य मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। 1.
न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। 2. सभी EPS 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। 3. जिन पेंशनरों को योजना से बाहर कर दिया गया है उन्हें वापस इसमें शामिल किया जाए और उच्च पेंशन के विकल्प को बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाए। यह है वास्तविक लड़ाई और यह हैं वास्तविक मांगें। इस लड़ाई में अभी तक कोई अंतिम जीत हासिल नहीं हुई है। कोई भी अर्जेंट मीटिंग गुप्त रूप से नहीं हुई है जिसमें सब कुछ तय हो गया हो। जो भी होगा वह सबके सामने होगा। निष्कर्ष: सतर्क रहें, जागरूक रहें दोस्तों। आज के इस विशेष कार्यक्रम का हमारा एकमात्र उद्देश्य आपको उन झूठी उम्मीदों से बचाना था जो अंततः निराशा और हताशा की ओर ले जाती हैं। एक पेंशनभोगी के लिए जिसकी आय का एकमात्र स्रोत उसकी पेंशन है, ऐसी झूठी खबरें कितनी तकलीफदेह हो सकती हैं यह हम अच्छी तरह समझते हैं। कुल मिलाकर हमारी पड़ी DH ताल का लबोलुआब यह है: 1. EPS 95 में न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपये प्लस DA किए जाने की खबर झूठी है। यह केवल एक मांग है, सरकारी फैसला नहीं। 2. 30 साल की नौकरी पर 50% पेंशन वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने की खबर भ्रामक है। यह OPS का नियम था और NPS की समीक्षा अभी जारी है। कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप सूचना के लिए केवल और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। EPFO की वेबसाइट और PIB की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे। विश्वसनीय समाचार माध्यमों पर नजर रखें। किसी भी अनजान स्रोत से आई खुशखबरी पर यकीन करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। यह हर उस पेंशनभोगी की जीत होगी जो झूठी खबरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और केवल सच के साथ खड्डा क्या रहेगा। आपका संघर्ष लंबा और कठिन रहा है और इस निर्णायक मोड़ पर अफवाहें आपके आंदोलन को कमजोर कर सकती हैं। एकता बनाए रखें, जागरूकता फैलाएं और सच्चाई की ताकत पर विश्वास करें। जो भी सच्ची और प्रामाणिक खबर होगी हम उसे आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी इस पड़ताल ने आपके मन में चल रहे कई सवालों और भ्रम को दूर किया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय पर सच्ची और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।